संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानावमानओ, अनिश्चिओ इहम लोए पर लोए अनिश्चिओ, वासी चंदन कप्पोय असणे अनसणे तहा आश्रय। हमारे जीवन में और अध्यात्म की साधना में समता परम महत्वपूर्ण तत्व है। सम्मतदंशी न करे ई पावम, समत्वदर्शी होता है वह पाप कर्म का आचरण नहीं करता। तो जिसका मन समता में संलीन हो जाता है वह सुखी रहता है। समतावान को मानसिक रूप में दुखी बनाना किसी के वश की बात नहीं। या तो उसकी समता खंडित होगी तो दुखी बनेगा। समता का कवच पहन रखा है, यह कवच मजबूत तम है, तो बाहर की कोई स्थिति परिस्थिति उसे दुखी नहीं बना सकती। समता कहाँ रखें? समता का मतलब क्या, पहले यह समझ लें कि समान रहो, न इधर न उधर, मध्यस्थ बीच में रहो। प्रियता की स्थिति आ गई तो हम अगर इधर झुक गए तो समानता नहीं रही, इधर चले गए। अप्रियता की स्थिति आने पर उधर चले गए तो भी समानता, बीच में रहेंगे तो समानता रहेगी। तो इधर जाना भी विषमता, उधर जाना भी विषमता, बीच में रहना समानता समता। तो समता का मतलब एक समान रहना, न प्रियता में जाना और न अप्रियता में जाना। जो स्थिति आ गई उसमें समता करणीय तो किया जा सकता है, परंतु हमारा चित्त मन असंतुलित न बने, यह हमारी साधना है। अब स्थितियां क्या आ सकती हैं जीवन में? कुछ उदाहरण हैं, कुछ द्वंद्व हैं। लाभा लाभी, एक स्थिति यह बनती है कि लाभ और अलाभ। कभी जीवन में लाभ हो गया, कभी लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ तो बहुत खुशी, ज्यादा नाचना, खुशियां मनाना नहीं। अलाभ हो गया तो दुखी नहीं बनना। तो लाभा लाभे, लाभ और अलाभ दोनों में सम रहो। किसी को मान लीजिए कोई चीज चाहिए, वो मिल गई तो लाभ हो गया, वो नहीं मिली तो अलाभ रह गया। मिली हुई भी चली गई तो हानि हो गई। तो लाभ अलाभ हानि कुछ भी हो, मन हमारा ज्यादा खुश न हो और दुखी भी न बने। तो लाभ हो तो भी समता और अलाभ में भी समता। सुहे दुख, सुख है तो भी समता, दुख है तो भी समता। सुख दुख में समता रे। शरीर मान लो, शरीर स्वस्थ है, ठीक है, तो बहुत खुश, यानी ठीक है, 7 वेदियों का योग होगा, स्वास्थ्य ठीक है। कभी मान लो तकलीफ हो जाए तो दुखी नहीं, ठीक है, उपचार करा ले, कराना हो तो समता रखो, शांति रखो। हाय तो बा नहीं, आतत ध्यान नहीं, शांति में हम रहें। तो सुख में भी शांति, दुख में भी शांति, समता रहे। जीविए मरने था, जीवन काल चल रहा है तो भी प्रसन्नता समता है। और एक दिन तो जीवन का अवसान भी होता है, अवसान का समय भी दिखने लग गया तो भी समता, कोई बात नहीं। आए हैं तो कभी जाना भी है, तो दुखी नहीं बने।
तो जीवन में भी समता, मृत्यु में भी समता। निंदा प्रशंसा सु, कोई हमारी निंदा कर दे कि ऐसे हैं, ऐसा काम करते हैं, फालतू है, निंदा कर दी तो कर दी, तो समता। यह देख लेना चाहिए कि जो बातें कही है उनमें कोई तथ्य है क्या। अगर तथ्य है तो मैं अपना सुधार करने का प्रयास करूं। तथ्य कोई है ही नहीं तो मैं क्यों फालतू दिमाग में भार रखूं। उसने कुछ भी कहा होगा, उसके कहने से तो मैं छोटा बनूंगा नहीं। एक सुंदर सूक्त है, नन्नस्य वयना चोरो नन्नस्य वयना साहू अप्पा अप्पम ज्ञानी। आश्रय। दूसरे के कहने से कोई चोर नहीं बन जाता, दूसरे के कहने से कोई साधु या साहूकार नहीं बन जाता। हम आत्मा को जानती है मैं कैसा हूं। अगर तुम अच्छे हो, तुमको भले किसी ने खराब कह दिया तो कह दिया, वो जाने, तुम्हारा क्या फर्क पड़ा, वो जाने क्यों कहा। तुम अच्छे हो ही नहीं, तुम्हारे खूब गुणगान कर दिए तो क्या उसके कहने से तुम बड़े हो जाओगे क्या। तो दूसरे के कहने से हम छोटे नहीं बनते, दूसरे के कहने से बड़े भी नहीं बनते। हम तो हैं जैसे ही हैं वैसे ही हैं। कहने से क्या फर्क पड़ेगा। कहने वाले का अपना चिंतन, अपना दृष्टिकोण, अपना रुझान, अपना ज्ञान, अपनी धारणा हो सकती है। तो दूसरों की कही गई सारी बातें सत्य ही हैं जरूरी नहीं, सारी बातें झूठी हैं ये भी जरूरी नहीं। तो हम समता रखें। कोई निंदा कर दे तो भी समता, प्रशंसा कर दे तो भी समता। तहा मानव मान ओ, कोई मान सम्मान कर दे तो भी ठीक है, समता। कोई अपमान भी कर दे तो भी समता, कोई बात नहीं। तुम गए और संत खड़े हो गए, तुम्हारा सम्मान किया, ठीक, सम्मान कर दिया, अच्छा है। गैर कोई खड़ा भी नहीं हुआ, ध्यान भी नहीं दिया, तो मान लो एक तरह का अपमान या अनजान में अपमान हो गया तो भी ठीक है। हम अपना अच्छा काम करें, सम्मान करें न करें, हमें क्या, हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो मान अपमान में भी हमें समता रखनी चाहिए। और तो क्या, यहां तक शास्त्रकार ने कह दिया, इस लोक में भी अनिश्चित अप्रतिबद्ध जो भी आश्रय, परलोक में भी अप्रतिबद्ध, यहां भी बस यही रहना है, इसी रूप में रहना है, कोई आकांक्षा नहीं। परलोक में वो मिले ऐसा बन जाऊं, वो भी आकांक्षा नहीं। निदान साधु को नहीं करना चाहिए हमें परलोक में, खासकर परलोक के लिए, कि मैं अगले जन्मों में चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं बड़ा राजा बन जाऊं, मान लो इस जीवन के बाद देवगति में जाऊं, फिर मनुष्य बनूं, वहां चक्रवर्ती बनूं, वहां तीर्थंकर बनूं, वहां बड़ा राजा बनूं, वो बनूं। ऐसा मेरी तपस्या का फल हो, इतनी साधना इस जन्म में की है, फल हो तो मुझे वो पद, वो स्थिति मिल जाए। ऐसा निदान साधु को नहीं करना, न गृहस्थ को करना चाहिए, न साधु को करना ही नहीं चाहिए। तो भौतिक आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। निदान हो जाए अगले जन्म के लिए तो उसकी आलोचना प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए कि हमारी तपस्या को हम बेचें। इतनी तपस्या साधना मान लो करते हैं, पद विहार करते हैं, चलते हैं सर्दी गर्मी, और इतनी साधना संयम करते हैं, उसको भौतिकता के लिए बेच देना बहुत तुच्छ सौदा हो गया वह तो तपस्या को, यूं साधना को निदान करके बेचना नहीं चाहिए। हमारी पूंजी सुरक्षित रहे। इस लोक में मान लो थोड़ा स्वास्थ्य आदि के लिए थोड़ा बहुत जप आदि कुछ साधना काम सेवा करते हैं, वो तो मान लें इस लोक की थोड़ी है, अपेक्षा अवश्य है। इस लोक में भी आकांक्षा नहीं कि वो मिले, वो बड़ा पद, वो नहीं। शरीर आदि के लिए थोड़ा बहुत मान लो कुछ करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो तो मान ले स्वास्थ्य आदि के इतनी खास बात नहीं लगती। अगले जन्म के लिए कुछ भौतिकता के रूप में करना है कि चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये मिले। ऐसा निदान साधु निर्ग्रंथी को, साधु को, किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर के समय निर्ग्रंथियों ने निदान कल्पना विचार कर लिया था, तो निदान हो जाए तो फिर शुद्धिकरण कर दिया जाए, हो जाए अपना।
तो फिर भगवान महावीर ने मार्गदर्शन दिया कि निदान का शुद्धिकरण करो। आश्रय आश्रय। तो यह निदान होना नहीं, हो जाए मन में आ जाए तो शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। तो साधु को विशेषतया समता में रहना चाहिए। महत पसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। ऋषि तो महान प्रसाद वाले होते हैं, कोप गुस्से में तत्पर साधु को नहीं होना चाहिए। चारित्रात्माएं हैं, मान लो सिंगाड़ों में बाहर रहते हैं, समणियाँ भी हैं, सिंगाड़ों में रहते हैं, वर्गों में, यहाँ भी साध आदि व्यवस्था है। तो जिंदगी के अनेक सुखों में एक सुख है पारस्परिक सद्व्यवहार, पारस्परिक चित्त समाधि। दुनिया के अनेक सुखों में एक सुख वह होता है। हालांकि यूं तो चित्त समाधि अपने हाथ में है, दूसरा कुछ भी बोले करे क्या फर्क। फिर भी व्यवहार में अगर थोड़ा देखें भी तो पारस्परिकता अच्छी है, अपने साज में सिंगाड़े में परस्परता ठीक है। तो वो एक सुख तो वही है। कोई कलह नहीं, तू झगड़ा कुछ नहीं। तू है तो भी प्रेम का तू है, झगड़े का तू नहीं है। मतलब एक बार कोई मेरे पास अपने संग में ही कोई आया, मुझे कहा कि मैं उनके साथ मुझे तू कहते हैं। मैंने कहा तू में क्या खास खराब बात है, तू वे बड़े तुमको तू कह दिया तो उसमें क्या इतनी तुम नाराज क्यों हो, क्या बात हुई? तू कह दिया तो कह दिया, बड़े हैं वो। तो उसने बात मार्मिक कही फिर कि नहीं प्रेम से तो भले 100 बार तू कह दो मुझे, पर मुझे अपमान के रूप में तू कैसे कह सकते हैं? ये बात ठीक है कि प्रेम से तू कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपमान के रूप में तू कहते हैं वो मैं सहन नहीं हो सकता। तो पारस्परिकता अच्छी है, ये एक जिंदगी का सुख है। परस्पर ठीक व्यवहार है। कोई कामकाज का कोई कानूनी वो नहीं कि यह काम मेरा तेरा। कानूनी व्यवस्था भले कागजों में लिख दो, तो कागजों की व्यवस्था एक तरह से कृतकृत्य रहे। कागजों में पड़ी है व्यवस्था, कानून कागजों में है, व्यवहार में सद्व्यवहार है, अच्छा है। साज है, मान लो कामकाज की पांति भी तुम लोग मान लो करो तो हो सकती है कानून तय कामकाज की पांति। कामकाज में अमुक गोचरी करेगा, अमुक पानी लाएगा, अमुक धड़ा, यह जगह साफ करने का काम, अमुक लूणा मंडलिया अगवानी महाराज जोड़ी करेंगे। अगवानी महाराज होते हैं ना बड़े, वो जोड़ी करते, जोड़ी पात्रियाँ जोड़ी करना बड़ों के बसे, लूणा मंडलिया धोना। देखो एक काम तो होता है पात्रियाँ जोड़ी करना, दूसरा काम लूणा मंडलिया धोना, तीसरा काम यह धड़ा जगह साफ करना, साँझ में जगह साफ करना, चौथा काम है सवेरे पंचमी का पानी लाना, पांचवा काम है शाम को पात्रियाँ पड़े के सब ठीक ठाक रख देना। ऐसे कई काम साँझ के होते हैं, तुम लोग ज़्यादा जानते होगे साँझ के कामों को। अब तो ऐसे कामों की पांति भी हो सकती है। ये काम ऐसे छोटा साधु पांति लगा दे, विभाग कर दे, बड़े से पांत रख ले, ये काम। तो कागजों में पांति हो सकती है, व्यवहार में भी रह सकती है, पर व्यवहार में पांति थोड़ी कृतकृत्य, दूसरे का काम भी कर दिया, काम सामने पड़े कर दिया, निपटा दिया। तो ये परस्परता अच्छी है, इसमें शांति रहती है, समता है, कोई कलह नहीं, झगड़ा नहीं, वो अच्छा रहता है। तो हमारे सिंघाड़े न्यारा में इतने विचर रहे हैं, समणियाँ भी विचरती हैं, गुरुकुलवास में भी साधुओं की व्यवस्था होती है। तो सिंगाड़ों में साजों में परस्परता अच्छी रहे, कोई कलह को मौका नहीं मिले, सेवा की भावना रहे, विनयपूर्ण व्यवहार रहे, बड़ों का विनय रखें। बड़ों का विनय रखने से फिर चित्त समाधि अच्छी रह सकती है। छोटों का भी अच्छा वात्सल्य कह दें, स्नेह कह दें, आध्यात्मिक स्नेह कह दें, वो बड़ों की ओर से रहे तो संबंध अच्छे रहते हैं। जिंदगी में साथ रहने वालों के साथ संबंध अच्छे हैं तो वो एक सफलता तो जिंदगी की हो जाती है। गृहस्थों में भी देखें, परिवार में है, आपस में शांति है तो गार्हस्थ जीवन भी एक अच्छा है। बेटा कहना मानता है, पिता भी शांत है, सब अच्छे हैं, अच्छा रहता है।
गृहस्थों में भी वो कलह होता रहता है परिवार में, कभी बाप में गुस्सा, कभी बेटा अविनीत हो गया काना, तो फिर वहाँ भी अशांति रहती है। तो गृहस्थ हो या साधु हो, ये मामला करीब करीब समान है कि परस्परता अच्छी है तो एक सफलता जीवन की हो गई, वो नहीं है तो किरकिरी रहती है, कलह का दिमाग में वो यानी बार बार स्थितियां आती रहती हैं। तो हमारे साधु साध्वियां समण श्रेणी के सदस्य हैं, वो इस रूप में समता को भी व्यवहित करने का प्रयास करें कि हमारी परस्परता सिंगाड़ों में साझों में अच्छी रहे, और दूसरों का भी सहयोग करें। दूसरे साध हैं तो उनका भी अपेक्षानुसार उनका भी सहयोग कर सकते हैं। दूसरे क्या, दूसरे एक व्यवस्था में दूसरे हम सब एक ही हैं, किसी को जरूरत है हम काम कर दें, सहयोग कर दें। एक साज में कोई विशेष काम हो गया तो दूसरे साज वाले हम साथ में आर कर लेते हैं, गोष्ठी हम लोग कर लेंगे, हम साथ में आर करेंगे तो वह सब आसानी से काम हो जाएगा। एक साज के संतों के मान लो परीक्षा के दिन आ गए हैं, वे सब संत कई परीक्षा में लग गए हैं, तो दूसरे साज वाले हम साथ में आर कर लें, गोत्री हम लोग कर लेते, तुम लोग अध्ययन किया करो, आर हमारे यहाँ कर लिया करो बस। तो ऐसी पारस्परिकता तो सामान्य बात है और चलती भी होगी सामान्यतया साधों में। न्यारा में भी अनेक सिंगाड़े कभी इकट्ठा हो जाएं तो वहाँ भी अगर व्यवस्था अच्छी रहे, आहार साथ में कर लें, 2-3 सिंगाड़े 4 सिंगाड़े हैं तो आहार अगर सबका सामूहिक हो अच्छा रहता है। एक ठिकाने में वो वहाँ आर करेगा, वो वहाँ करेगा, वो वहाँ आर करेगा, ठीक है वो भी व्यवस्था हो सकती है, पर थोड़े दिनों के लिए साथ हैं तो साथ में आहार कर लें तो एक अच्छा लगता है। एक ही साज में 2-3 गोचरी करेंगे, थोड़े से संत हैं, थोड़ी साधी है, तो वो अलग करेगा, वो अलग करेगा, एक ही सिंगाड़े में अलग अलग आग लाएंगे तो ठीक है, वो आनंद नहीं है जो एक अच्छे व्यवहार का होता है। तो ये पारस्परिकता हमारी कैसे अच्छी रहे, इसके प्रति हमें जागरूकता रखनी चाहिए। पारस्परिकता अच्छी में देखो, एक तो गुस्सा नहीं आए, अगर एक सेवा सहयोग की भावना, 2 बातें होना पारस्परिकता अच्छी की 2 रीढ़ हैं। एक तो गुस्सा नहीं आए और एक सेवा की। मुनि जिंदास जी है ना, कई वर्षों पहले कोई संभवतः बात चली, मैंने कहा तुम्हारे में अच्छाई है, तुम 2 बातों का ध्यान दे लो ना, एक तो गुस्सा मत करो, तुम गुस्सा छोड़ दो, एक सेवा की भावना, तो तुम बहुत ही अच्छे साधु बन जाओगे। तो वो जिंदास जी थोड़ी सी उम्र आने के बाद साधु दीक्षा ली थी, मेरे देखने में साधु बने थे वो, कई जगह कई सिंगाड़ों में वो रह गए। गुरुदेव तुलसी ने उनको निभाया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको निभाया, कर दिया, कुछ भी कर दिया, उनका अपना भाग्य भी मान ले। कई सिंगाड़ों में, कई साधों में, कई बारी बारी करके उनकी व्यवस्था की गई, तो बाद में उनको फिरवास भी के रूप में या केंद्र में रख दिया गया। तो मैंने कहा भाई तुम एक तो गुस्सा छोड़ दो, एक सेवा भावना रखो, तो तुम बहुत ही अच्छे साधु रहोगे। तो जिंदास जी की तो मुझे थोड़ी स्मृति हो गई, तब मैंने बात बता दी। तो यह बात हम सब के लिए भी, सेवा भावना रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा, शांतिपूर्ण स्वभाव होगा, काम करने वाला चाहिए, एक तो शांत चाहिए, 2 विशेषताएं। तो पारस्परिकता फिर अच्छी रहे से, काम नहीं करता, गुस्सा भी करता, उसको कौन रखना चाहिए। काम करने वाला तो उसका तो थोड़ा गुस्सा भी मान लो सहन कर लेंगे कि काम करता है। वो कहावत है कि दूधती गाय की तो लात भी सहन हो जाए, दूसरी गाय के। काम भी नहीं करता और गुस्सा, उसको कौन सहन करे। काम तो करे ना, फिर तो थोड़ा गुस्सा भी मान लो सहन कर लेंगे। तो काम करने की, सेवा की भावना और गुस्सा भी नहीं, फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा वाली मानो बात हो गई है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समण श्रेणी के सदस्य हैं, वो यह ध्यान, हम सभी ध्यान दें, हम सभी के लिए बात है कि पारस्परिकता अच्छी रहे,
व्यावहारिक चित्त समाधि हमारी अच्छी रहे, उसके लिए दो शर्तें, दो कसौटियां, दो आधार मुख्य हैं। एक तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक सेवा की भावना, सेवा करनी, जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। दूसरा, कोई कड़ा भी कभी कह देना तो इधर वाला गुस्सा न करे तो उसकी जीत हो जाएगी। बाद में वो गुस्सा करने वाला भी सोचेगा, अरे मैंने क्यों इनको कह दिया आज, क्यों बिना मतलब क्यों कहा, फिर वो भी झुक जाएगा, संभव झुक सकता है, व्यवहार अच्छा रहेगा। तो आगमकार ने जो समता की बात कही है वो सभी के लिए काम की है। हम जो चारित्रात्माएं हैं, समण श्रेणी के सदस्य हैं, वो तो विशेषतया ध्यान दें कि हम व्यावहारिक समता, व्यावहारिक स्निग्धता, व्यवहार कुशलता कैसे रख सकते हैं, हमारा बोलना कैसे है, मिलना कैसे है। छोटे साधु ने वंदना की, बड़े ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मान लो कली तो कली ठीक, कभी मान ध्यान नहीं गया, छोटा आया तो थोड़ा उसको जिकारा थोड़ा संभाल लें, भी आया है, आया और गया, कोई ध्यान ही नहीं देता है ना, तो वो सोचेगा मैं तो गया, मुझे किसी ने देखा ही नहीं। तो थोड़ा सो देखना भी यूँ एक तरह से उसका मान सम्मान हो गया, कुछ भी कह दे, स्नेह हो गया, वात्सल्य हो गया। देख तो लें, वंदना करने वाला वंदना कराया हमको। रास्ते में संत मिले, बड़े संत हैं तो वंदना करनी होती है ना, बथेड़ बंदानी में वंदना कर लेनी चाहिए। बड़ा संत मिले यूं निकल गए, कभी ध्यान नहीं रहा अपने, मान लो पर यथासंभव बड़े संत हैं तो उनको वंदना कर लेनी चाहिए, मतलब खड़े खड़े ऐसे खड़े बथेड़ बंदानी खड़े खड़े वंदना कर लेनी चाहिए। तो ये व्यवहार की बातें आती हैं। रीत तो यह भी रही है, नाम लेकर वंदना, नामोच्चारण पूर्वक करना। रत्नाधिक मुनि हो नाम लेकर, जैसे मान लो तुमको मिले, हाँ तुमको ये मिल गई तो क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहिए, हाँ तो नाम लेकर, कुमार समण जी, हाँ स्वामी लगाना। बड़े हो ना, बड़े संतों के नाम के आगे स्वामी लगाना चाहिए, छोटों के आगे नहीं लगाना, बड़ों के आगे स्वामी लगाना चाहिए। बड़ों का नाम बोले ना तो मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी, या मुनि श्री कुमार, श्री लगा देना चाहिए। कोई नाम बोले ना, कोई भाषण आदि में कोई संयोजन करे और करे तो श्री लगा देना चाहिए बड़ों के नाम के आगे। तो यह बड़ों का विनय है, सम्मान है। विनय है तो विनय का फल भी मीठा होता है, विनय का फल मीठा होता है। आदमी विनीत होता है वो सुखी होता है, अविनीत आदमी दुखी हो सकता है। इसलिए हमें विनीत बन करके रहना चाहिए। विनय केवल छोटों के लिए नहीं होता, बड़ों को भी विनीत रहना चाहिए। विनय केवल छोटों के लिए ही नहीं, अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने तरीके से बड़ों में भी विनय का भाव रहना चाहिए। बड़ा देखे मैं अगवानी, मैं क्यों विनय करूं, मैं तो बड़ा हूं। ठीक है, तुम हाथ भले मत जोड़ो, तुम बनना भले तुमसे छोटे तो बनना भले मत करो, पर विनय तो किसी रूप में सभी में रहना चाहिए। जो अविनयशील होता है, जहां सुनी पूई कन्नी निक सिद्धई सब्बसो, एवं दुशील पड़ी नहीं ये मुहरी निक सिद्धई। कुतिया कौन सी, कुया कानारी कुतिया, सड़े हुए कान वाली रस्सी धर रही है, वो ऐसी कुतिया आती है ना तो लोग अरे दूर 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 निकाल देते हैं उसको। कौन, कुया कानारी कुतिया, उसको निकाल देते हैं। इसी तरह अविनीत होता है, दुशील होता है, प्रतिकूल आचरण करने वाला गुरु आदि से, उसको भी निकाल दिया जाता है। तो बहुत बोलने वाला, अविनीत, प्रतिकूल व्यवहारी, दुश्शील, उसको भी संग से भी कई बार निकाला जा सकता है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं जिंदगी में कि संग से निकालना पड़े। संग में रहते हुए भी हम सद्व्यवहार वाले, समता वाले, चित्त समाधि में रहने वाले रहें, यह अभिलषणीय है।